हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो केवल अगर आप 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करके इस वाले एनएफओ में छोड़ देते हो तो कैसे आप 11 लाख रुपीज का फंड वैल्यू बना सकते हो, लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा है 3 मार्च 2025 को और क्लोज हो जाएगा 17 मार्च 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए मात्र 100 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें कोई भी एग्जिट लोड भी नहीं है। तो जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट करो, जब चाहे तब पैसे को विड्रॉ कर लो, कोई भी आपको चार्जेस पे नहीं करना होगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर हो देवेंद्र जी है, सतीश जी और अभिषेक जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। तो चलिए समझते हैं कि ये जो कोटक का नया नया फंड आ रहा है इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कहां इन्वेस्टमेंट होगा। सबसे पहले इसको समझते हैं। मैं आपको बताऊं, मार्केट में 3 टाइप की कंपनीज होती है। फर्स्ट इज लार्ज कैप, सेकेंड इज मिड कैप और थर्ड इज स्मॉल कैप। लार्ज कैप कंपनी जो होता है जिसका मार्केट के अंदर में सबसे ज्यादा मार्केट कैप हो, और मिड कैप वो कंपनी जो होता है जिसका ना सबसे ज्यादा मार्केट कैप होता है ना सबसे कम मार्केट कैप होता है। वो मिड कैप कंपनी जो होता है, और जिसका सबसे कम मार्केट कैप होता है वो स्मॉल कैप कंपनी जो होता है। तो अगर ये जो कोटक का नया नया फंड आ रहा है इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है जो बीच वाली है ना, जिसका ना सबसे ज्यादा है ना सबसे कम मार्केट कैप है, उन्हीं के जो टॉप 150 स्टॉक्स होंगे उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन कल के डेट में कोई ऐसे स्टॉक जो परफॉर्म नहीं करेगा तो वो 100 जो 50 टॉप 150 स्टॉक्स है उससे बाहर चला जाता है। तो वो ऑटोमेटिक क्या है, वो जो स्टॉक है आपके होल्डिंग से हट जाएगा और जो परफॉर्म करने वाला स्टॉक्स होंगे वो आपके होल्डिंग्स में आ जाता है। तो रिटर्न तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो एक अच्छा आ सकता है। ऐसे हम एनालाइज करेंगे इसके जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, देखेंगे कि इस इंडेक्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है। और ध्यान रखना, एक चीज और बताने वाला हूं कि 10,000 रुपीज आप कैसे आप एक बार इन्वेस्ट करके अगर छोड़ देते हो तो 11 लाख रुपीज के कैसे फंड वैल्यू बना सकते हो, सारी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। और इतना ही नहीं, एक एसबीआई का एक नया स्कीम आया है हर घर लखपति योजना, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से देख लेना। इस स्कीम के अंदर मात्र अगर आप 593 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा उस वीडियो को जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए समझते हैं इस फंड के बेंचमार्क को, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। देखते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सेक्टर वाइज भी देखेंगे और पास्ट परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर, जिसका वेटेज है 2.45% का, और बीएससी लिमिटेड जिसका वेटेज है 2.24% का, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड जिसका वेटेज है 2.15% का। और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसका वेटेज है 20.87% का, कैपिटल एंड गुड्स का है 14.08% का, हेल्थ केयर का है 10.90%। तो चलिए देखते हैं कि ये जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद बताएंगे कि कैसे आप 10,000 रुपीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हो तो 11 लाख रुपीज के फंड वैल्यू कैसे बना सकते हो। सबसे पहले देखते हैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस को। ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 11.60% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 25.40% का रिटर्न दिया हुआ है। और जब से ये इंडेक्स आया तब से लेकर अभी तक 17.63% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर यही रिटर्न सेम ये कोटक का नया नया जो फंड आ रहा है वो अगर देता है तो हमारा फंड वैल्यू कैसे 11 लाख रुपीज का बनेगा, सबसे पहले उसको देखते हैं। ये जो इंडेक्स है जब से आया तब से 17% का रिटर्न दिया हुआ है। तो हम 10,000 रुपीज ओनली इस जो एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न हम भी एक्सपेक्टेशन रखेंगे ओनली फॉर 17% का। और अगर आपका कैपिटल कम है, अगर आप कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा फंड वैल्यू बनाना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करो, तभी जाकर एक अच्छा सा फंड वैल्यू बना सकते हो। नहीं तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके कम टाइम में ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो अगर आप ओनली
10,000 रुपीज ही इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा सा फंड वैल्यू बनाना चाहते हो तो इस 10,000 रुपीज को लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है अगले 30 साल के लिए। अगर आप अगले 30 साल के लिए इस 10,000 रुपीज को छोड़ देते हो और मिनिमम अगर 17% का भी रिटर्न मिलता है तो आपको पता है आपका फंड वैल्यू कितना होगा? 11,10,647 रुपए का आपका फंड वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि ये जो नया नया फंड आ रहा है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना रिस्क है कितना रिस्क नहीं है। सबसे पहले बता दूं, ये जो वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है तो किसी टिप्स के बेसिस पे मत लेना, अपने लेवल पे रिसर्च करना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। बात करूं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर मिनिमम आपका गोल 7 to 10 ईयर का होगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करना, अदरवाइज मत करना। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर पैसे बनाना चाहते हो तो बिल्कुल भी इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट मत करना। बाकी कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।